नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन अक्सर। दोस्तों, आज मैं पर्सनैलिटी और पर्सोना, ये तीन कंसेप्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूं। और उसके बाद मैं ये भी बात करना चाहता हूं कि ग्रेट पर्सन क्या होता है या ग्रेट पर्सनैलिटी क्या होता है और ग्रेटनेस क्या होती है, ये ग्रेटनेस चीज क्या है। क्योंकि बचपन में बहुत हमने ग्रेट पर्सन, ग्रेट पीपल सुना है, हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है। और बाहर निकल के भी नेहरू चाचा नेहरू वॉज अ ग्रेट पर्सन, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट पर्सन। तो ये क्या है, ग्रेटनेस कैसे प्राप्त होता है, ये है क्या, ग्रेटनेस चीज क्या है। और कुछ लोगों के बारे में हम ये भी कहते हैं, अरे ही हैज पर्सनैलिटी। कुछ और लोगों के बारे में कहते हैं ही हैज कैरेक्टर। तो ही हैज कैरेक्टर, ही हैज पर्सनैलिटी है क्या? इंसान तो सभी हैं, आप हो, मैं हूं, सबको, हर कोई है। फिर उसमें होता है गुड कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर। बैड कैरेक्टर शब्द पहले बहुत यूज किया जाता था, आजकल थोड़ा कम यूज किया जाता है। फिर भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो बस ये सब क्या है समझने के लिए दोबारा आपको ले जाऊंगा एक जगह पर, जो है हमारा रेफरेंस पॉइंट, वो है जिंदगी और मौत। लाइफ इज लिव्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेथ। हमारी जिंदगी जो है उसके बैकग्राउंड में हमेशा मौत है। मौत है इसलिए जिंदगी है। आप और मैं रोबोट्स नहीं हैं। हमारी एक ऐसे नहीं है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कर दिया और चलते रहेंगे जब तक रिपेयर करो, स्पेयर पार्ट्स बदलते रहो, वो गाड़ी चलते रहेगी। ऐसे नहीं है। कुछ हमारे प्लेन्स हैं जो गए 60-70 साल से रिपेयर करके चला के उड़ा रहे हैं, मिग जो भी है, मिग 21। तो हमारा बॉडी ऐसा नहीं है, उसकी एक लिमिटेशन है। और वो लिमिटेशन को आप जितना भी क्रॉस करना चाहो, जितना भी आप उसको ओवरकम करना चाहो, फिर भी वो लिमिटेशन तो रहने वाला है। शायद आप 50 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 75 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी कर सकते हो, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 कर सकते हो। और हो सकता है कि अगर मेडिकल साइंस इतनी तरक्की करे तो 150 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी कर सकोगे। और ये भी हो सकता है कि आप किसी यानी हम साइबॉर्ग्स हैं, मैं भी साइबॉर्ग हूं। ये जो है मेरी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये चश्मे के बिना मैं कम देख सकता हूं, पढ़ना मुश्किल होता है। तो ये चश्मे जो हैं, इट इज मेरा एक एक्सटर्नल पार्ट है। लेकिन एक्सटर्नल है का मतलब ये नहीं है कि ये मेरा पार्ट नहीं है, ये मेरा पार्ट है लेकिन एक्सटर्नल है। तो इसी तरह से मेरे जो दांत है, बहुत सारे दांत में कैप्स हैं, डेंटल कैप्स हैं। हो सकता है कि मैं सारे के सारे दांत निकलवा लूं और डेंटल इम्प्लांट्स बिठा लूं। तो धीरे धीरे हम साइबॉर्ग्स होते जा रहे हैं, साइबरनेटिक ऑर्गेनिजम्स, जहां पर हमारे पार्ट्स को रिप्लेस किया जा सकता है। हिप रिप्लेसमेंट हो सकता है, नी रिप्लेसमेंट हो सकता है। किसी दिन हो सकेगा कि पूरा यानी कुछ न कुछ हेयर प्लांटिंग होता है। तो इस तरह से होते होते शायद बहुत कुछ रिप्लेस हो जाएगा। स्किन रिप्लेसमेंट हो जाएगा शायद एक दिन, आई डोंट नो। हार्ट रिप्लेसमेंट तो होता ही है, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट होता है। तो होते होते हम आर्टिफिशियल ऑर्गेनिजम्स या आर्टिफिशियल 50% आर्टिफिशियल 50% नेचुरल बन जाएंगे, ऐसे भी संभव है। लेकिन हमेशा लाइफ का एक लिमिट है और उस लिमिट का नाम है डेथ, मौत। और आज ये जिंदगी और मौत का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मेरे साथ में है। तो यहां पर पीछे आप देख रहे हो मेरी मॉम जो सोई हुई हैं, अब चंद दिनों की मेहमान हैं। लगता है ऐसे, अगर उनकी आयु और लंबी हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेडिकल यानी जिस अब तक ट्रेंड है, वो ट्रेंड से ऐसे लग नहीं रहा है। और आईसीयू में रहकर आए और डॉक्टर्स ने कहा कि भाई अब नर्सिंग केयर की जरूरत है, इनको घर लेके जाओ और संभालो इन्हें जितना चल सके। तो इस तरह से वो है मेरी मॉम। अब मेरी मॉम एक एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं जो आपके सामने बैठा हुआ हूं 20-30 साल में वहीं पे पहुंच जाऊंगा। उनमें और मुझ में फर्क क्या है?
आज के तारीख एक बड़ा फर्क ये है कि आज मैं आपके सामने बोल सकता हूं। 1, 1.5, 2 महीने तक वो भी बोल सकते थे, अब नहीं बोल सकते। वैसे तो कुछ एक हफ्ते तक 16 नवंबर तक वो बोल रहे थे, कर्नाटिक म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे, इसी पलंग पे लेटे हुए थे, बेड रिडन थे, लेकिन म्यूजिक एंजॉय करते थे। मुझसे कहते थे क्रिश ये गाना डालो, ये गाना फिर से बजाओ, और टीवी पर जो आप पीछे देख रहे हो वो गाने में सुनाता था उन्हें, और वो सुनते थे, खुश हो रहे थे। 16 नवंबर के बाद 17 नवंबर जो आया तो उनकी पर्सनैलिटी डिसअपियर हो गई। अब वो हैं, आज भी पर्सन हैं, वो इंसान है, वो पर्सन है, ओके, लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो सारी वैनिश हो गई, या थोड़ी सी बची कह भी सकते हो। मॉम फॉर एग्जाम्पल, उनका शांत पर्सनैलिटी है, वो हमेशा से शांत रहते हैं, इस कंडीशन में, बेहोशी के कंडीशन में भी शांत हैं। मेरे डैड थे, वो लास्ट तक इतना आवाज कर रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे, इतने स्ट्रांग थे, वो अपने कॉट के फ्रेम को खींचते थे, वो उनके ऊपर कोई सुई लगे हुए थे तो खींच के फेंक देते थे। उनके नाक में राइल्स ट्यूब, जो मॉम को उनके नाक में भी लगाया हुआ है, जिसके थ्रू हम फीड करते हैं, मेरे डैड ऐसे पकड़कर उसको खींच के निकाल देते थे। कई बार निकाला उन्होंने, दर्द होता होगा फिर भी वो निकाल देते थे। और उनके हाथों को बांध के रखना था, बेड से ऐसे बांध के रखे हुए थे, तब जाके उनको जिंदा रख पाए, नहीं तो वो तो बहुत पहले जाने वाले थे, और शायद वो चाहते भी थे कि मैं पहले चले जाऊं। यानी उनकी पर्सनैलिटी कुछ और थी, लेकिन ये लास्ट टाइम्स में जो जिस चीज को हम, उनके जो बिहेवियर्स होते हैं, शायद उसको पर्सनैलिटी भी नहीं कह सकते हैं। मेरे डैड स्ट्रांग भी थे, साइलेंट भी थे, और जिंदगी में बहुत लाइफ, पूरी जिंदगी एक कंट्रोल रख के, संयम रख के वो जिए हैं। तो दोस्तों, पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं तो एक है बॉडी, पर्सन, हार्ट बीट हो रहा है, दिमाग चल रहा है, ब्रेन वेव्स भी शायद आपको मिलेंगे, यानी ब्रेन डेथ नहीं हुआ है, कोमा में नहीं है। अनकॉन्शियसनेस शायद कह सकते हो, शायद नहीं भी कह सकते हो, कोई आदमी, कोई इंसान ऐसे सोया हुआ है। लेकिन पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी वो होता है जो हम दूसरों से को देखकर महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि आप मुझे देखकर एक्सपीरियंस कर रहे हो पर्सनैलिटी। लेकिन दोस्तों, एक और बात आप ध्यान में रखिए, पर्सनैलिटी को महसूस करने के लिए पर्सन का होना जरूरी नहीं होता है। मैं पर्सन हूं, मैं बात कर रहा हूं वीडियो के माध्यम से, और आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बनाया हुआ वीडियो नहीं हूं, और मेरे शब्द कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बनाए हुए क्रिएशंस, साउंड्स नहीं है। तो एक पर्सन से एक पर्सनैलिटी निकल रहा है, ये आज आप महसूस कर रहे हो। लेकिन संभव है बहुत ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, शायद साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, एक ऐसा वीडियो तैयार कर सकता है जहां पर आपको लगेगा कि ये क्रिश बोल रहा है, और शायद मैं उस समय दुनिया में न भी हूं, लेकिन वो एआई मेरे बोलने के स्टाइल को, मेरे यानी ये जो जेस्चर्स करता हूं उसको पकड़ के, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस को पकड़ के, मेरी दाढ़ी, मेरे बाल, मेरा जो भी है उस सारा इमिटेट करके, मेरी जो ये रूम है, मॉम का रूम है, उसको भी इमिटेट करके, पूरा इमिटेशन, एआई पिक्सल बाय पिक्सल साउंड का एक एक वेव को बनाकर, हो सकता है कि आपको ये पर्सनैलिटी महसूस करवाएगा, जो कि उसके पीछे कोई पर्सनैलिटी, पर्सन नहीं होगा, कोई इंसान नहीं होगा। तो ये संभव है, और आज के तारीख में बिल्कुल संभव है। लेकिन इसके अलावा भी आप पर्सनैलिटीज महसूस करते आए हो थ्रू आउट हिस्ट्री, जबकि पर्सन नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं,
इतिहास में आप पढ़ते हो शिवाजी के बारे में, तो जैसे ही मैं कहता हूं शिवाजी, तो आप एक टाइप के इंसान को महसूस करने लगते हो। आपको आपके दिमाग में बहुत सारी जो एस्पेक्ट्स फिट किए हुए हैं कि उनका टर्बन ऐसा है और वो बहुत यानी उनकी दाढ़ी है, मूछ है, काले हैं, ऐसे पॉइंटेड बियर्ड है, और वो थोड़े शॉर्ट थे, बहुत टॉल नहीं थे, लेकिन बहुत क्लेवर थे, बहुत शातिर थे, वो गेरिला वॉरफेयर के मास्टर थे, ये सब। और मराठी मांड उसका वो इथॉस था। शायद आपके दिमाग में ये भी है कि वो, यानी ये सब जो आपके दिमाग में बैठाया गया है या बैठा हुआ है, शिवाजी की पर्सनालिटी, उसको आप एक्सपीरियंस करते हो। दूसरी बात, दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं कहूं शिवजी, तो ऑटोमेटिकली भोलेनाथ को एक्सपीरियंस करोगे, डमरू बजाने का एक्सपीरियंस करोगे, तांडव। मैंने तो सिर्फ एक शब्द कहा, शिवजी। आप उस पर्सनालिटी को एक्सपीरियंस करते हो। अब वो पर्सनालिटी के पीछे पर्सन, सच पूछो तो है ही नहीं, वो पर्सन है ही नहीं। अगर इतिहास में कभी था तो था, आई डोंट इवन थिंक वो भी है। यानी पूरी तरह से काल्पनिक है, पूरी तरह से काल्पनिक। लेकिन वो कल्पना बहुत पहले से आते हुए, यानी कि हिंदुइज्म के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर वो कल्पना बैठाया गया है या बैठ गया है। तो वो पूरी तरह से काल्पनिक पर्सनालिटी आज आपके सामने है, फुल्ली फॉर्म्ड। यानी महादेव हो तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो क्रोधित होते हैं, वो ये करते हैं, वो जहर पी लेते हैं, वो नीलकंठ हैं। सारे एट्रीब्यूट्स उनके आपके सामने हैं। वो शक्ति के पति हैं, वो यानी उनके गले पे सांप है, उनके जटाओं से गंगा बहती है, सारे पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स हैं। वो शांत बैठे रहते हैं, करके ऐसे बैठे रहते हैं, एक शेर की चमड़ी पे या शेर की चमड़ी पहनते हैं और हिरण के चमड़ी पे बैठे हैं, जो भी है, उनके स्किन फर पे बैठे हैं। तो इस टाइप के आपने पूरा एक पर्सनालिटी बना लिया है। उस पर्सनालिटी को लेके म्यूजिक भी बनता है। सेम वे मैं भगवान विष्णु कह दूं तो आप एक पर्सनालिटी को सोचोगे, पूरा पर्सनालिटी बना बनाया तैयार। डज दैट पर्सन एग्जिस्ट? क्या वो इंसान है? ऐसे कोई इंसान है या भगवान, आप जिसे भगवान कहते हो, वो है क्या? क्या वो अस्तित्व में है? अस्तित्व में हो ना हो, लेकिन आप उसकी पर्सनालिटी को एक्सपीरियंस करते हो। क्यों करते हो भाई? क्योंकि आपकी कल्पना शक्ति बहुत तेज है, बहुत मजबूत है। आपकी कल्पना शक्ति के अंदर इनपुट्स डाले गए हैं, अब वो इनपुट्स को वो आउटपुट कर देती है। आपको दिखता है, आप आंख बंद करोगे, मैं कहूं भगवान विष्णु या श्री कृष्ण, तो आप चक्र को विजुअलाइज करोगे, मुकुट में शायद एक पीकॉक फेदर को देखोगे, मुरली बांसुरी को देखोगे, बांसुरी बजाते हुए कृष्ण ये पोज में खड़े हैं उसको देखोगे, पता नहीं क्या क्या आप देख लोगे। सिर्फ एक शब्द और पूरा पर्सनैलिटी आपके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वो पर्सनैलिटी है ही नहीं, पर्सन है ही नहीं, पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी क्या होता है? और एक एग्जाम्पल देता हूं, अब जिंदा लोगों का एग्जाम्पल देता हूं, या जो लोग ऐतिहासिक थे उनका एग्जाम्पल पहले देता हूं। जो लोग महात्मा गांधी को एक अच्छा इंसान समझते हैं और महात्मा समझते हैं, क्योंकि भारत में ऐसे भी लोग हैं जो गांधी जी को महात्मा नहीं समझते, जो गोडसे भक्त हैं, जो समझते हैं कि उन्होंने खामखा नेहरू को आगे बढ़ाया और सरदार पटेल को पीछे खींचा और ऐसे सब समझते हैं, तो वो महात्मा गांधी के भक्त या प्रशंसक नहीं है। तो उनके पिक्चर में, उनके दिमाग में ऐसा कुछ है कि एक गांधी बहुत ही कनिंग आदमी था, ठरकी वर्की भी था, लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के फिरता था, हालांकि वो बूढ़ा था, बुढ़ापे के हालत में भी ऐसे लड़कियों के हाथ कंधे पे हाथ रख के फिरता था। वो इमेज देखते हैं, वो कहते हैं ठरकी था। उनके दिमाग का जो ठरक है वो एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, वो पर्सनालिटी देखते हैं। और दूसरी तरफ
जो लोग गांधी जी के प्रशंसक हैं, जो लोग मानते हैं कि भाई वो महात्मा हो ना हो लेकिन एक ग्रेट पर्सन थे, ग्रेटनेस था उनमें, तो उनका विजन कुछ और है। वो उनके ग्रैंडडॉटर्स या कोई भी औरतों के कंधे पे हाथ रख के जाते थे तो उसमें उनकी यारी, दोस्ती, उनकी महानता, उनकी उदारता, ये सब दिखाई देती है। उनके धोती पहनने में, उनका ये पूरा ऊपर से नंगा बदन, उसके ऊपर एक शॉल जैसे कंधे पे डाला हुआ है, वो झुककर चल रहे हैं, हाथ में डंडा या लाठी जो भी है, वॉकिंग स्टिक, पैरों पे चप्पल। आपके दिमाग में वो आइकॉन से क्या निकलता है? तो ये निकलता है कि इंसान का सबसे हाईएस्ट फॉर्म ये है। इंसान अगर प्योर हो जाए, डिस्टिल हो जाए, तो वो गांधी जी जैसे बनेगा, वो महात्मा बनेगा, महाआत्मा। तो अब आप वहां से डिस्टिल करते हो कि ये आत्मा है और आत्मा में महाआत्मा है, बहुत अमेजिंग आत्मा है। ये पर्सनैलिटी को आप एक्सपीरियंस करते हो। हालांकि न आपने, न मैंने, न किसी ने गांधी जी को देखा है। हम सिर्फ डिस्टिलेशंस, हम सिर्फ पिक्चर्स, हम सिर्फ टेक्स्ट, हम सिर्फ लिखे हुई चीजें, हम सिर्फ व्हाट्सएप देखते हैं और हमारे टेक्स्ट बुक्स में पढ़े थे और हमारे कॉमिक बुक्स में पढ़े थे और शायद हमने गांधी जी के बारे में कुछ भाषण सुने हैं और उनका वर्णन सुना है और उस पर्सनैलिटी को हम जोड़ते हैं जैसे हम जोड़ना चाहते हैं। हम ये सारे पीसेस को लेकर एक पर्सनैलिटी बना लेते हैं। तो ये है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी क्या है? मैं आपसे फिर से पूछता हूं, पर्सनैलिटी क्या है? और मैं आपसे कहता हूं कि पर्सनैलिटी एक मनगढ़ित चीज है, कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर्स है, लेकिन उसको आप जोड़ लेते हो और आप कहते हो पर्सनैलिटी। आप मुझे देख रहे हो, मेरे शब्दों को सुन रहे हो, मेरे जेस्चर्स को देख रहे हो, मेरे हाथ, मैं किस तरह से हाथ हिला रहा हूं, मेरा चेहरा क्या कर रहा है, मेरी आंखें क्या कर रही है, और उसके ऊपर से आप दिमाग में एक पिक्चर बना रहे हो। वो पिक्चर, आपका पिक्चर जो है, वो किसी और के पिक्चर से शायद मिले ना मिले, वो है पर्सनैलिटी। जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, उनके दिमाग में कोई और पिक्चर बन रहा है मेरे बारे में। जो लोग मुझको पसंद करते हैं, उनके दिमाग में कोई और पिक्चर बन रहा है। जो लोग हिंदी को ठीक से नहीं समझते हैं और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा ये सब समझते हैं और थोड़ा थोड़ा हिंदी समझते हैं, पूरा हिंदी नहीं समझते हैं, वो लोगों के दिमाग में मैं जब इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बोल देता हूं या कुछ शब्दों को बोल देता हूं, वो शब्दों को वो पकड़कर कुछ सेंस बना लेते हैं और वो उनके दिमाग में बैठ रहा है एज माई पर्सनैलिटी। या और इंग्लिश, हिंदी से जो कुछ समझ रहे हैं उसको किसी तरह से डिस्टिल करके, प्रोसेस करके वो समझ रहे हैं कि हाँ, ये है पर्सनैलिटी, कृष। तो इस तरह से पर्सनैलिटी। अब पर्सोना, पर्सोना क्या है मैं आपको समझाता हूं। पर्सोना क्या है, क्योंकि पर्सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को ग्रेट समझना हो, जैसे महात्मा गांधी, तो पर्सनैलिटी का होना काफी नहीं है। महात्मा गांधी वॉज द कॉन्शियस ओनर एंड प्रोजेक्टर ऑफ अ पर्सोना। उन्होंने न केवल ओन किया, उस पर्सोना को कंट्रोल किया और उन्होंने एक प्रोजेक्शन बनाया। अब प्रोजेक्शन मैं आपको समझा रहा हूं। प्रोजेक्शन कैसे, मैं क्या, किस हिसाब से कह रहा हूं। क्रिस जो है 5 फुट 8 इंच का है, अपने कमरे में बैठा हुआ है, अपनी मॉम को बेड के बाजू में बैठा हुआ है। यह है हकीकत, बहुत ही ऑर्डिनरी हकीकत है, बहुत ऑर्डिनरी रियलिटी है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक कंसेप्ट रख रहा हूं, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं आपके सामने। क्या प्रोजेक्ट कर रहा हूं? आइडियाज प्रोजेक्ट कर रहा हूं। लेकिन आइडियाज को प्रोजेक्ट करते करते मेरी पर्सनैलिटी प्रोजेक्ट हो रही है। आपके दिमाग में मेरी पर्सनैलिटी के अंदर से आपको दिख रहा है कि आदमी ग्रेट है यार, ये आदमी कितना करेजियस है यार, ये आदमी कितना अमेजिंग बोलता है यार। ये आप लोग सोच रहे हो, ये आप लोग अपने दिमाग के अंदर बना रहे हो। ये फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस, वो लव, एडमिरेशन जो भी हो, या नफरत जिनको पसंद नहीं हो, वो आप लोग बना रहे हो। तो वो बन रहा है पर्सोना। अब वो पर्सोना को मैं कंट्रोल कर रहा हूं।
मैं कर रहा हूं, मैं कंट्रोल कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं। कभी कभी मैं उसका साथ खिलवाड़ करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी मैंने मुंह पे मास्क पहन लिया, या मैंने कुछ ऐसे बोल दिया, अजीब तरीके से बोला, तो आप बोलते हो हाँ ये भी क्रिश यार अजीब आदमी है। तो मैं चाहता हूं कि आप सोचो यार ये आदमी अजीब है, ये आदमी नॉर्मल नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सवाल करोगे कि यार जो आदमी मास्क पहन के बात करता है, वो भी कौन सा बच्चे वाला, वो सीरियस हो सकता है क्या? मैं चाहता हूं कि आप सोचोगे। मैं चाहता हूं कि जब ये शब्द अर्बन नक्सल सुनोगे, आप सोचोगे कि ये साला अर्बन नक्सल कहता है अपने आप को, मतलब क्या गन लेके घूमेगा? ये क्या कह रहा है? मतलब वायलेंट आदमी है क्या? इसकी फिलॉसफी क्या है? माओवादी है क्या? मैं चाहता हूं कि आप सवाल करो। तो मैं अपने पर्सोना को कंट्रोल कर रहा हूं, ओन कर रहा हूं। लेकिन अगर कल मैं अपनी पर्सोना को डिस्ट्रॉय करता हूं, कैसे? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आपके दिमाग में एक बात बैठ गया है कि क्रिश किसी चीज से डरता नहीं है, पुलिस वगैरह से डरता नहीं है, अगर जेल जाना पड़ा तो जाएगा, हंसते हंसते जाएगा, लड़के जाएगा वो। अगर कल मैं किसी से पैसे लेते पकड़ा गया, अगर घूसखोरी में पकड़ा गया, किसी से करप्शन करते करते पकड़ा गया और वीडियो निकल गई मेरी, और मैंने बहाने बनाए, वीडियोस के मैं चाहे जितने बहाने बनाऊं, वो मेरा पर्सोना डिस्ट्रॉय हो गया, वो मेरा पर्सोना पे आरी चल गई, एक्स चल गया। अगर मैं गिड़गिड़ाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं पब्लिकली अब मैं गिड़गिड़ाता हूं पुलिस से, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मैं अब आगे से बिल्डर्स के बारे में वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये टाइप के स्कैम के बारे में वीडियो नहीं बनाऊंगा, किसी को भी बुरा नहीं कहूंगा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो वगैरह, अगर मैंने ऐसे कुछ कहा और रोया, गिड़गिड़ाया, डर दिखाया, तो आपके दिमाग में एक पर्सोना जो बना हुआ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। आप कहोगे छी ये आदमी था, इसको हमने ग्रेट माना था, ये क्या है, छी। तो आपके दिमाग में जो पर्सोना है उसकी एक वैल्यू है, और वो वैल्यू आपको है क्योंकि वो चीज आपको इंस्पायर करता है। इसलिए हालांकि मैं पर्सोना का ओनर हूं, मैं उस पर्सोनालिटी को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मुझे ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कभी ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे कभी ना हो कि मेरी ये पर्सोना जो बनी हुई है उसको तोड़ा जाए। अगर मैंने उस पर्सोना को टूटने दिया ना, तो कहीं से भी मैं ग्रेटनेस का हकदार नहीं हूं, क्योंकि वो पर्सोना आपका है, आपकी अमानत है। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश द अर्बन नक्सल। जय हिंद।